हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी टॉपिक विद सौरभ। आज स्टैटिक जीके के एक टॉपिक भारत रत्न अवार्ड को डिस्कस करेंगे। तो 2024 में 23 जनवरी को अनाउंस किया गया है 2024 का भारत रत्न अवार्ड कर्पूरी ठाकुर को। ये 15th ऐसे पर्सन है जिन्हें पोस्ट ह्यूमसली जो है वो भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं भारत रत्न अवार्ड को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, दैट व्हाट इज भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है वो एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। ठीक है, जिसे इंस्टीट्यूट किया गया था 2 जनवरी 1954 विद पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड का बात करें तो पद्म अवार्ड में तीन कैटेगरी होती है बेसिकली। एक सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसे पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसे हम लोग बोलते हैं पद्म भूषण, एंड फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री। ये पद्म अवार्ड की तीन कैटेगरीज होती है बेसिकली। और ये अवार्ड जो है भारत रत्न अवार्ड, जो कि एक्सेप्शनल सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर या एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर का बात कर रहे हैं। 2011 में जो है भारत रत्न अवार्डी होने के लिए जो कि कंडीशन होता है कि किसी भी फील्ड में, 2011 से पहले था वो फील्ड की कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, साइंस, सोशल सर्विस एटसेट्रा, स्पोर्ट्स वगैरह। अब जो है 2011 में इसे संशोधित करके किसी भी ह्यूमन एंडेवर के किसी भी फील्ड में अगर कोई पर्सन जो है एक्सेप्शनल सर्विस देता है, ठीक है, तो उसे भारत रत्न अवार्डी होने के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। और हर साल प्राइम मिनिस्टर जो है वो मैक्सिमम 3 नॉमिनेशन जो है वो बेसिकली, जो प्रेसिडेंट को नॉमिनेशन जाता है उनमें से 3 जो है हर साल अवार्ड के लिए जो होते हैं, मतलब भारत रत्न अवार्ड ही बनते हैं। ठीक है, एक एक्सेप्शन हुआ था 1999 में, जब 3 के जगह 4 लोगों को जो है भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऐसा नहीं है कि हर साल 3 लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, कभी किसी साल में 1 को मिल सकता है, किसी को 2 को मिल सकता है, कभी 3, यानी मैक्सिमम 3 मिलता है, जिसमें से एक एक्सेप्शन हो गया था 1999 में, जो कि 4 लोगों को दिया गया था। बात करें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का, तो ये 7th है इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कहने का मतलब जैसे कि फर्स्ट में आते हैं प्रेसिडेंट, सेकंड में वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड प्राइम मिनिस्टर एंड सो ऑन। तो उस तरह से 7th ए में जो है ये भारत रत्न अवार्डीज आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस अवार्ड को जो है अभी तक की हिस्ट्री में 2 बार सस्पेंड किया जा चुका है। पहली बार जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, तो उस समय सारे सिविलियन अवार्ड को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था नेशनल मूवमेंट को देखते हुए, जिसको बाद में रीइंस्टीट्यूट या रिस्टोर कर दिया गया बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन 1980। और दूसरी बार अगस्त 1992 से दिसंबर 1995 के बीच में इसे सस्पेंड किया। उस समय सस्पेंड करने का कारण था कि जो कुछ पीआईएल्स जो है वो फाइल्ड हुए थे केरला हाई कोर्ट एंड एमपी हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अवार्ड के रिगार्डिंग। हुआ क्या था कि बेसिकली आर्टिकल 18 क्लॉज 1, जिसमें हम लोग एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का बात करते हैं, तो इस पीआईएल में ये क्वेश्चन किया गया था कि जो भारत रत्न जो अवार्ड है, क्या वह जो ये टाइटल्स जो है वो आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में जो मेंशन्ड टाइटल्स है उसके लिए है, यानी उसमें आता है या नहीं आता है। इस चीज को लेके पीआईएल फाइल्ड हुआ था। तो उस बीच में, जिस बीच में ये पीआईएल फाइल था, उस समय के लिए ये सिविलियन अवार्ड्स को जो है वो सस्पेंड किया गया था। बाद में जब 1995 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें बताया गया कि आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में जो टाइटल्स मेंशन्ड है जिसका एबॉलिशन किया जाता है, ठीक है, वो और ये भारत रत्न अवार्डी का जो टाइटल वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, यानी सिविलियन अवार्ड का जो टाइटल्स है, तो इसको जब 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया तो बाद में फिर इसे रीस्टोर कर दिया गया, इस भारत रत्न अवार्ड को। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ भारत रत्न अवार्ड से जुड़े कंट्रोवर्सीज को लेकर। ठीक है, तो पहला कंट्रोवर्सी हुआ था 1955 में, मतलब 1954 में भारत रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया और उसके तुरंत बाद एक पहला कंट्रोवर्सी हो गया, और वो भी लेके प्राइम मिनिस्टर, उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को लेकर। इन पर इनकरेक्टली क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि वो अपने ही गवर्नमेंट में, अपने ही टेन्योर में खुद को भारत रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, जबकि उनके कैबिनेट की तरफ से ऐसा कोई जो है वो पुशअप नहीं आया है कि इन्हें भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए। बाद में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय के प्रेसिडेंट, उन्होंने खुद इस बात को बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को ये भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है, इसके पीछे का कारण है इनका सोवियत यूनियन के साथ इंडिया का बेहतर रिलेशन बनाए रखना। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने बताया कि ये जो
इनकरेक्टली क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, जो भी क्रिटिसिज्म है जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट में भारत रत्न अवार्ड नॉमिनेशन को लेके, ये सब गलत है, ठीक है। दूसरा केस यानी दूसरा कंट्रोवर्सी का बात करें तो वो है सुभाष चंद्र बोस का 1992 का। हुआ क्या कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट ऑफिस से एक पब्लिकेशन होता है 23 जनवरी 1992 को, यानी कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस का बात करें, यानी बर्थडे का बात करें, तो उस समय क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को पोस्टह्यूमसली भारत रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, ठीक है। ऐसा डिक्लेयर किया गया कि सुभाष चंद्र बोस को 1992 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा पोस्टह्यूमसली, ठीक है। ये पोस्टह्यूमसली वर्ड, ठीक है। हुआ इसी को लेके कुछ पीआईएल फाइल हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट में। उसमें ये पीआईएल में लिखा गया कि अभी तक जब गवर्नमेंट ने इस बात को जो है वो डिक्लेयर या फिर माना नहीं है कि वो सुभाष चंद्र बोस जो है वो डेथ है, इन्हें पोस्टह्यूमसली भारत रत्न अवार्ड कैसे दिया जा सकता है। कुछ का कहना ये भी था कि ये सुभाष चंद्र बोस का जो पर्सनालिटी है या फिर इनका जो ऑरा बोल सकते हैं, ठीक है, वो भारत रत्न अवार्ड से ऊपर है, तो इन्हें अवार्ड देके मतलब देना सही नहीं है, ठीक है। कुछ का कहना ये भी था। और इस चीज को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को लेके जो है कुछ डिसीजन दिया। उनका डिसीजन यह था कि सुभाष चंद्र बोस को जो ये अवार्ड कन्फर किया गया था उसे कैंसिल किया जा रहा है, ठीक है। और ये भारत रत्न अवार्ड की जो हिस्ट्री है, पूरे हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी अवार्ड को नॉमिनेट करने के बाद, मतलब किसी को अवार्ड के लिए कन्फर्ट करने के बाद उस अवार्ड को कैंसिल किया जा रहा है, ये 1995 में, ठीक। उसी के समय 1992 में ही कुछ ये टाइटल को लेके सिविलियन अवार्ड को एज अ टाइटल्स के रूप में पीआई फाइल हुआ था केरला हाई कोर्ट और एमपी हाई कोर्ट में। उसमें बोला गया कि जो आर्टिकल 18 क्लाउज 1 है, जिसमें एबोलिशन ऑफ टाइटल का बात किया जाता है, उसमें ये टाइटल आता है कि नहीं, मतलब कि सिविलियन अवार्ड जो है, जो मेंशन्ड टाइटल्स है आर्टिकल 18 क्लाउज 1 में, उससे रिलेटेड है या नहीं, उस चीज को लेके केरला हाई कोर्ट और एमपी हाई कोर्ट में जो है वो कुछ पीआई फाइल हुआ, क्वेश्चन किया गया बेसिकली। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 1995 में, ये 1992 से 1995 के बीच में जो है सिविलियन अवार्ड को सारा को सस्पेंड कर दिया गया था। जब यह पीआईएल के क्वेश्चन हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जब बताया जा रहा था इसको लेके, फाइनली जब 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो आर्टिकल 18 क्लास 1 में जो मेंशन है टाइटल, और जो भारत रत्न या फिर जो सिविलियन अवार्ड का एज अ टाइटल्स का बात किया जा रहा है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, उनसे इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो इनके डिसीजन के बाद वापस से जो है सिविलियन अवार्ड को रिस्टोर कर दिया गया। एक और कंट्रोवर्सी हुआ सीएनआर राव को लेके और सचिन तेंदुलकर को लेके, ठीक है। सीएनआर राव एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1400 पेपर का जो है वो ये अपना रिसर्च दिया था, जिसको पीआईएल जब फाइल किया गया था उसमें बताया गया कि ये बेसिकली फिजिकली इम्पॉसिबल चीज है 1400 पेपर का रिसर्च पेपर देना, मतलब। और एक कारण और भी दिया गया कि इनके जो करस्पॉन्डिंग थे होमी भाभा उस समय के, उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था साइंटिफिक फील्ड में, तो उन्हें क्यों नहीं नॉमिनेट किया गया भारत रत्न को अवार्ड लेके। तो इन सबको लेके कुछ पीआई फाइल था। एक सचिन तेंदुलकर जो कि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में सांसद थे, तो पीआईएल में क्वेश्चन किया गया इलेक्शन कमीशन से कि जब इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल्ड स्टेट है उन पर वोटर पर भी जो है इनका इफेक्ट पड़ेगा इनके अवार्ड मिलने पर, ठीक है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, उसमें बताया कि ये अलग चीज, अवार्ड देना अलग चीज है और इसका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल्ड स्टेट में और नॉन रूल्ड स्टेट में, उससे इस अवार्ड का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रोवर्सी थी भारत रत्न अवार्ड से जुड़ी हुई। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं भारत रत्न अवार्डी के बारे में कुछ। जैसे 1954, तो पहला ही 1954 में 3 लोगों को जो है वो भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पहले थे सी राजा गोपालाचारी, ठीक है, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल थे डोमिनियन ऑफ इंडिया के, और तमिलनाडु के सीएम भी रह चुके हैं। इन्हें 1954 में जो है वो भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता था। दूसरे हैं एस राधा कृष्णन, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट। सीवी रमन, नोबेल प्राइज विनर 1930, फिजिस्ट हैं। इन्हें 1930 में जो नोबेल प्राइज मिला था वो रमन इफेक्ट के लिए मिला था।
ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को जो है वो पोस्टह्यूमसली, मतलब ये पहले पर्सन थे जिन्हें पोस्टह्यूमसली जो है वो भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अभी तक टोटल 15 लोगों को जो है भारत रत्न अवार्ड पोस्टह्यूमसली दिया जा चुका है। और अभी 15 में भी लेटेस्ट 2024 के कर्पूरी ठाकुर को दिया जाना है 26 जनवरी 2024 को। 2014 में सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया था, जो कि भारत रत्न अवार्डी में अब तक के यंगेस्ट है। ठीक है, अब तक के यंगेस्ट हैं जिन्हें ये दिया जा रहा है। नेक्स्ट है 1958 में धोंडो केशव राणे, ठीक है, जिन्हें 100th बर्थडे पे जो है वो इन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया 1958 में। धोंडो केशव राणे एक सोशलिस्ट है। ठीक है, ये बेसिकली विडो मैरिज एक्ट को लेके, ठीक है, सोशलिस्ट एक्टिविटी करते थे। 1998 में पहली सिंगर जिन्हें अवार्ड किया गया भारत रत्न अवार्ड से वो थे एम एस सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, एम एस सुब्बलक्ष्मी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये यूनाइटेड नेशन में भी जा चुकी हैं। नेक्स्ट 1988 में एम जी रामचंद्रन, ये पहले एक्टर हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1980 में मदर टेरेसा, जिन्हें नेचुरलाइज सिटीजन का बात कर रहे हैं, मतलब पहली नेचुरलाइज सिटीजन जिन्हें भारत अवार्ड से सम्मानित किया गया 1980 में। ठीक। नेक्स्ट, दो नॉन इंडियंस को भी जो है अभी तक दिया जा चुका है भारत रत्न अवार्ड। पहले हैं अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, जिसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें जो है बेसिकली पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। जब इन्हें अवार्ड दिया गया तब वो ब्रिटिश इंडिया से बिलोंग करते थे, मतलब कि ये इसका इनका ओरिजिन का बात करें तो ये ब्रिटिश इंडिया से। ठीक है, अभी जब इन्हें अवार्ड दिया गया तब ये पाकिस्तान से थे, इसलिए नॉन इंडियंस हुए। इनके अलावा एक नेल्सन मंडेला, ठीक है, साउथ अफ्रीका, 1990 में साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। ठीक है, तो ये दो नॉन इंडियंस थे जिन्हें जो है अभी तक भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2019 में 3 लोगों को मिला, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख एंड भूपेन हजारिका को। प्रणब मुखर्जी जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, नानाजी देशमुख सोशल एक्टिविस्ट हैं, भूपेन हजारिका सिंगर, म्यूजिक एंड डायरेक्टर। ठीक है, तो इन 2019 में मतलब इन 3 लोगों को जो है भारत अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, जो कि अभी का जो मेन टॉपिक है, अभी करंट अफेयर्स को लेके भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि इंडियन फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार 2 बार रह चुके हैं, 1970 से 71 और 77 से 79 के बीच में, और ये 11th सीएम थे। ठीक है, बिहार स्टेट के 11th सीएम हैं। इन्हें भारत रत्न अवार्ड से 26 जनवरी 2024 को अवार्ड किया जाएगा पोस्टह्यूमसली। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पोस्टह्यूमसली इन्हें अवार्ड किया जाएगा, और अभी के करंट प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये जननायक के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये महात्मा गांधी और सत्यनारायण सिन्हा से जो है मतलब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, महात्मा गांधी और सत्यनारायण सिन्हा ये बेसिकली नाई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अभी तक का बात करें तो टोटल 49 पर्सन्स को जो है वो भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, इन्हें लेके, कर्पूरी ठाकुर जी को लेके, जिसमें से 15 जो हैं वो पोस्टह्यूमसली अवार्डेड है। वो 15 में 15 कर्पूरी ठाकुर जी ही हैं। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर इसी तरह का और कंटेंट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें। ठीक है, थैंक्स फॉर द